तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो गुरु महाराज की जय। आज का विषय जो है ज्वलंत विषय वो है श्री कृष्ण भगवान का प्राकट्य होना, जन्म दिवस भी कह सकते हैं। सवाल ये है कि इनको प्राकट हुए जन्म हुए करीब 51-52 वर्ष करीब में हो गई और ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसके मानी ये है कि उन्होंने सबके हित का काम किया, इसलिए उनको लोग तो बहुत तो महापुरुष मानते हैं, ब्रह्मा कुमारी वाले देवता मानते हैं, कुछ लोग सर्वशक्तिमान भगवान मानते हैं। कुछ भी हो, ये तो उन्होंने सबके हित का कार्य किया। हम भी उनसे शिक्षण लें कि हम कुछ जनता के हित का कार्य किया करें। जीवन के अंदर ये जो आसक्ति है वो बहुत बड़ी बाधक होती है। आसक्ति क्या होती है? हम आप खाना खाने के लिए बैठे, अंदर से आवाज आ गई कि अब मत खाओ, लेकिन अपने को रोक नहीं सके। आसक्ति है, अटैचमेंट है, खाते चले गए और अंत में उल्टियां हुई और टट्टियां हुई, यानी रोग मोल ले लिया। ये शस्त्रवा संत निजेन्द्रियाणी तान्यत मित्रान जितान कानी। मनुष्य के शत्रु कौन से हैं? ये 5 इंद्रियां जो हैं, ये शस्त्रवा संत निजेन्द्रियाणी, आपकी इंद्रियां ही जो है आपके शत्रु हैं और वही मित्र हैं। पतंगा गया दीपक के पास में, अगर घंटे 8 घंटे घूम घाम करके लौट जाता तो उसका जीवन सुरक्षित रहता, लेकिन वो बराबर प्रकाश को देखता रहा, अंत में जो था सो गिर करके मर गया। संक्षेप में कहना है, इस तरह ये 5 जानवर होते हैं, कुरंग, मातंग, पतंग, भृंगा, मीना। ये आसक्ति में ही जो है सो मारे जाते हैं। आज व्यक्ति के अंदर जो आसक्ति छाई हुई है, ये केवल यही की बात नहीं, सारे भारत में है, लेकिन 100% व्यक्तियों के लिए बात नहीं कही जा सकती। जितने में छाई हुई है उतने में छाई हुई है। बूढ़े व्यक्ति वह सुन सकते हैं और सुना सकते हैं, लेकिन बच्चों का निर्माण चाहिए। 1962 में ये जितना पंजाब प्रांत है सब मेरा घुमा हुआ वहां देश रहा हूँ। बच्चों के ऊपर जो संस्कार पाया जाता है वो हमेशा भी जीवित रहता है। यहाँ पर 4-6 बच्चों ने बोला तो हमको एक बहुत बड़ी अपार प्रसन्नता हुई। प्रसन्नता इस बात की हुई कि जो मैं काम कर रहा हूँ मैं तो समझता था कि पंजाब में तो बहुत से लोग मिले, हर विद्यालय के अंदर से छात्र सम्मेलन हुआ, लेकिन जब यूपी में आ गए तो जन्मभूमि तो यूपी की है, तो यूपी में भी हमें अधिकांश विद्यालय घूमे। अब जहाँ पर है एकमात्रपुर में, यहाँ से सहयोग नहीं मिला। सहयोग हमें भले ना मिला, लेकिन कम से कम एक आदमी जो कार्य को कर ही रहा है। ये समाज के अंदर विद्यालय है पंकज जी का। हमने एक पुस्तक बनाई है विचार क्रांति। श्री कृष्ण जी का सारा जीवन क्रांति में है, सारा जीवन ही क्रांति में है। गोपियां दही लेकर के जाती हैं और वो कहते हैं कि दही को मथुरा मत जाओ, क्योंकि कंस की शक्ति बढ़ेगी, दही को भी रहना चाहिए।
इस बात को लेकर के मने करते जो लोगों को चोट करते हैं वो चोट नहीं होता, अपना अपना कॉन्फिडेंट है। यहाँ भाई साहब एक विशेष बात है, हतम ज्ञानम क्रियाहीनम हतश्च अज्ञानतो नरा हतम निर्णायकम सैन्यम स्त्रियों नष्ट ये वर्तका। क्रियाहीन ज्ञान नष्ट हो जाता है। कम पढ़े लिखा व्यक्ति बैठा है, तुम क्रियाहीन लक्ष्यदार बात कहोगे तो वो तो दोस्तों मान जाएगा, उसको सब चढ़ देगा। जहाँ जहाँ क्रियाहीनता होगी भाई साहब वहाँ पर निर्माण नहीं होगा, विनाश नहीं होगा। ये सूत्र मैंने नहीं बनाया, चाणक्य का बनाया हुआ है। अतम ज्ञानम क्रियाहीन। कृष्ण जी महाराज जो है जो कुछ भी ज्ञान देते हैं ना वो क्रियात्मक ज्ञान देते हैं। स्वर्ण द्वारिका समुद्र डूब गई लेकिन उनको जरा बुरा दुख नहीं हुआ। ये अटैचमेंट से परे है। और मैं संक्षेप में कह देता हूँ, एक और अटैचमेंट की बात है। क्वार सुधी पूर्णा को गुणदास किया, जब बंसी बजाई तो कभी लिखा है कि बाजी है दौरानी बाजी दे को द्वारे धाई बाजी है कुलानी सुन बंसी बंसी धारती बाजी ने के नीर बहे बाजी न संभारती बाजी ने के उठी पीर तेरे आगे भारती। बाजी कहे बाजी 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 कहे कहाँ बाजी और बाजी कहे मुरली बाजी सामने सुतर की। वो क्या एकत्रित हो गई और रास हुआ। लेकिन कहीं में स्त्री आत्म संपर्क जो होता है उसमें स्पर्श प्रदान होता है भाई साहब। उनका जीवन में स्पर्श परे है, अटैचमेंट तो नहीं है। ये सब विचार क्रांति जी में वार्ड वालों को जो गरीब जातियां थी उनको अपने में मिला करके संगठन बनाते हैं। ये सारी विचार क्रांति है। हमने जो किस्सा बनाई है उसका नाम है विचार क्रांति। श्री राम जी सुंदर होंगे, इनकी कुछ क्षमता बढ़ जाए और ये इंटर कॉलेज वगैरह में जाकर के कम से कम 5-5 लड़के ले लिया करें, यहाँ कुछ भीड़ ज़्यादा हो जाएगी और 10 बड़ा हो जाएगा। अंत में आपको योग व्यक्ति मिलेंगे। लड़के तो जो मिनिस्टर बनेंगे, यही कलेक्टर बनेंगे, यही कमिश्नर बनेंगे। हम तुम तो चलने वाले हैं, बहुत से चलने वाले हैं। तो ये हमारा विषय है। प्राचीन समय में गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी। श्री कृष्ण भगवान भी गुरुकुल शिक्षा पद्धति में पढ़े हुए थे। उज्जैन में सांगीकन गुरु की पाठशाला में पढ़ी थी। तो समय समय पर परीक्षा ली जाती थी। आप याद रखें, अपने लड़कों को लड़कियों को स्वयं यहाँ पर जा सकते हैं, नए ठाव बदलाव। सांगीकन गुरु की पाठशाला में पढ़ी थी। प्राचीन काल में गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी। आज उस पद्धति का अभाव हो गया। आज कॉलेज खुलते चले जा रहे हैं और डिग्री मिलती चली जा रही है, लेकिन चरित्र का भाई साहब चरित्र का हिरास हो गया भाई साहब। तो गुरु जी ने लड़कों की चरित्र की परीक्षा लेते थे। वहाँ का जो कुलपति था उसने एक हीरा दिया निकाल करके, यहाँ पर मुलाकात हुई है, हीरा निकाल करके दिया। ये कहा कि बेटे इसको भेजा, मैं खत्म करने वाला हूँ, तो दो बदले बीचोंगे। इस हीरे को तू दिखला करके मुझे वापस कर देना। लड़के का अटैचमेंट नहीं था। वो हीरा लेकर के पहले गया सब्जी बेचने वाले के पास। उसने कहा कि भाई साहब ये हीरा देखो, ये गोली देख लीजिए कांच की। सब्जी वालों से गालियां दी कि ऐसी गोलियों से तो मेरे लड़के खेला करते हैं, लेकिन अब वो हीरा काफी गोली थी। गुणा गुणजे गुणा भवंती, जिसके पास गुण है उसके लिए तो गुण हीरा है, जिसके पास गुण नहीं है उसके तो कांच की गोली है। कुंडले वाला गाली देता है कि तू जो है इस बजट का एक आलू ले जा, मेरे घर तो नहीं गोलियां पड़ी हुई है। उसने कहा भाई साहब माफ करिएगा, गुरु जी ने मना कर दी, मैं बेचूंगा नहीं। अब वो लड़का गया सोनार के पास। सोनार ने कहा कि बड़ी चमकी की गोली ले आया, कहाँ से ले आया, 10 रुपये दे दिया। उसने कहा भाई साहब बेचने के लिए मने हैं, केवल मैं आपको दिखलाने को मिलाया था और मैं लौट जाऊँगा। अब वो लड़का गया जौहरी के पास में,
जौहरी हीरा दोबारा दोबारा करता है। जौहरी ने कहा कि ये तू कहाँ से ले आया, ये तो जो है सो हीरा है, तू 2000 रुपये का देगा। उसने कहा भाई साहब बेचने के लिए मरे है, मैं बेचूंगा नहीं। उसने वापस ला करके हीरा गुरुजी को दे दिया। गुरुजी ने कहा कि तेने अपनी पात्रता सिद्ध कर दी, तू पात्र है। एक रोड का ड्राइवर रोड याद कर दिया था, तेरे पास भाड़ नहीं होगा और तू जीवन में अच्छे अंकों से पास होगा और फिर इसके बाद जो है सो कोई तू ऑफिसर बनेगा। लड़के